पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। अब मंत्री जी ने अपने बयान में जो घंटा बजाया है उसको लेकर मंत्री जी को ट्रोल किया जा रहा है। भाई मंत्री जी को इस बात को लेकर ट्रोल मत करो कि उन्होंने घंटा बजा दिया है, इसके पीछे का तर्क समझो वैसा क्यों बोले। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने राज्यों में जितने भी पर्ची वाले सीएम बैठाए हैं वो मोदी जी की ही तरह अयोग्य और अदूरदर्शी हैं। मुझे तो लगता है कि बीजेपी वाले सीएम चुनने के लिए उनकी योग्यता नहीं देखते, अपना मूड देखते हैं और सीएम चुनने के लिए आधा पादा का खेल खेलते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, बड़ा आसान है। आधा पादा किसने पादा, जी की घोड़ी ने पादा। जाओ तुम सीएम हो, लंका लगा दो जाके राज्य की, और लगा रहे हैं साले ये। सर साले कैसे बोल सकते हो? मोहन यादव तो आपके मामा लगे। अरे मेरे मामा लगे, मेरे पिताजी के तो साले लगे। अरे बोल मैं रहा हूं, शब्द मेरे पिताजी के हैं साले। और फिर शक्लें देखो इन लोगों की, अयोग्यता टपक रही है इन लोगों के चेहरों से। वो तो ये अंगूठा छाप बुआ आधा किलो मेकअप लगा के बैठी है, नहीं तो ये इस भ्रष्टाचारी से ज्यादा भयंकर दिखाई दे। बहरूपी है ये लोग। चेहरा बदलवा लो, ड्रेस बदलवा लो, काम नहीं हो पा रहा है तो उस जगह का नाम बदलवा दो। इस अमृत काल में सड़क से लेकर संसद तक विकास के नाम पर केवल नाम बदले जा रहे हैं। तो मैं सलाह दूंगा बीजेपी वालों को कि तुम बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर भयंकर जहर पार्टी कर लो। और जो मैंने इसको ये नाम दिया, इस पार्टी के ऊपर नाम बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसकी राष्ट्रीय भाषा है गाली और इनका राष्ट्रीय एजेंडा है जहर फैलाना। गालियां तो ऐसी ऐसी कि अगर सुन लो दिन दहाड़े तो कान से खून निकल आए। डेमो दिखा रहा हूं, सुन लीजिए आप भी। अब ये समझो कि जिस पार्टी के राजनेताओं की भाषा में इतना जहर है, उस भारतीय जहर पार्टी का एजेंडा कितना जहरीला होगा। इतना जहरीला एजेंडा है कि ये लोग धर्म की आड़ में, शहीदों के नाम के आड़ में, जाति के आड़ में अव्यवस्था का ऐसा जहर बो रहे हैं कि भारत माता को अंदर से कोड़ हो गया है। अब पस के रूप में वो अव्यवस्थाएं बाहर निकल रही हैं और उसका भुगतान भारत की जनता को करना पड़ रहा है। सभी जगह जहर है, खाने में भी जहर मिल रहा है अब तो। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर में मध्याह्न भोजन में सब्जी में मेढक का बच्चा निकला हुआ, देखिए आप। सांस लोगे उस हवा में जहर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि जो पानी पी रहे हो, जल ही जीवन है, उसमें भी जहर है। अब जल जीवन नहीं, जल मौत बन गया है। जल जीवन मिशन की जगह नाम होना चाहिए जल मौत मिशन। अब आप खुद सोचो कि स्वच्छता में नंबर 1 रहकर पुरस्कार जीतने वाले इंदौर शहर में पानी की स्थिति है कि पानी जहर बन गया, 20 लोग पी के मर गए। तो वो शहर भारत के जो स्वच्छता में कहीं है ही नहीं, वहां पानी की जमीनी स्थिति क्या होगी। लेकिन ये बहरूपीय रैलियां करके, रोड शो करके, अखबार में ऐड देके, बड़ी बड़ी होर्डिंगों में प्रचार करके हमको ये यकीन दिला देते हैं कि भारत में हर घर नल जल योजना, जल जीवन मिशन पूरी तरह सफल है और भारत के घर घर में स्वच्छ जल पहुंच रहा है। पर रियलिटी यही है कि इन लोगों ने पूरा पैसा इस हर घर नल जल योजना और जल जीवन मिशन का होर्डिंग में लगाने में खर्च कर दिया। ऐसी बड़ी बड़ी भद्दी भद्दी फोटो लगाते हो तुम लोग होर्डिंग में। फोटो बड़ा होता है, तुम्हारे ओंठ और नाक और बड़े दिखाई देते हैं, कतई भद्दे लगते हो। अगर यही पैसा तुमने जमीन पर लगाया होता तो इंदौर के वो बच्चे जो 10-10 साल के थे, इस जहर को पी के मर गए, आज जिंदा होते। और फिर इस दुखद घटना को लेकर जब निडर और निष्पक्ष पत्रकार अनुराग द्वारी सर ने इस फूली हुई नाक वाले मंत्री से प्रश्न पूछा कि भाई तुम मध्य प्रदेश के नगरीय आवास मंत्री हो, तुम्हारे शासनकाल में पानी पी के लोग मर गए, संविधान में अधिकार दिया गया है स्वच्छ जल का, तुम वो मुहैया नहीं करा पा रहे हो, तो 2047 तक क्या विकसित करोगे भारत को। तो अनुराग द्वारी सर ने इतना संवेदनशील सवाल पूछा, उसका कितना असंवेदनशील जवाब दिया है इस फूली हुई नाक वाले मंत्री ने, आपको सुनिए। कैलाश जी और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। अब मंत्री जी ने अपने बयान में जो घंटा बजाया है उसको लेकर मंत्री जी को ट्रोल किया जा रहा है। भाई मंत्री जी को इस बात को लेकर ट्रोल मत करो कि उन्होंने घंटा बजा दिया है, इसके पीछे का तर्क समझो वैसा क्यों बोले। पहला तर्क यह है कि बीजेपी और उनके मंत्रियों को यह समझ में आ गया है कि पत्रकारिता नाम की इस देश में कोई चीज है ही नहीं। फिर अचानक से कोई अनुराग द्वारी ऐसा आता है, उनसे वो सवाल पूछ लेता है तो उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि पत्रकार पत्रकारिता भी करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरा, फ्रस्ट्रेटेड है, जमीन पर कोई काम किया नहीं, अव्यवस्थाएं सामने आई हैं तो उसका फ्रस्ट्रेशन घंटे के रूप में निकला। तीसरा, पार्टी के द्वारा उपेक्षित हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी सामने आ रहा है। चीख चीख कर बता रहे हैं कि शासन प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है। तो काहे की ट्रिपल इंजन की सरकार है तुम्हारी, अब सुन नहीं रहा है, और नहीं सुन रहा है तो काहे गद्दी पर बैठे हो, उतर जाओ, दूसरा कोई काम कर लो, कोई योग्य व्यक्ति बैठा लो। अगर योग्य हो तो फिर ये क्यों दिखा रहे हो कि तुम शेर हो लेकिन बिना नाखून के। कुछ तो ऐसा करो कि लगना चाहिए कि हाँ तुम बॉस हो,
और केवल बॉस नाम रखने से कोई बॉस नहीं हो जाता है। बॉस नाम में क्या रखा है? मेरे गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम बादशाह है, नाम बादशाह है, काम दिहाड़ी मजदूरी के करता है। और सच में अगर तुम इंदौर के बॉस होते तो ये फाइलें नहीं रुकती। इन्हीं फाइलों के रुकने की वजह से भागीरथपुरा में जो पानी की पाइपलाइन है उसका रिपेयर का काम रुक गया, तो पानी जहर बन गया, लोगों ने पी और मर गए। लोग मरे नहीं है बॉस, उनकी हत्या हुई है। और भारत में हत्या का कानून बहुत स्पष्ट है, या तो उम्र कैद या फांसी की सजा। और हत्यारे हमारे सामने हैं, लंबी लिस्ट है इन हत्यारों की। पहली लिस्ट में आते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, साथ ही साथ इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं। प्रभारी मंत्री कहने का मतलब पूरी जवाबदारी आपके ऊपर है। तो इंदौर में अब कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, उसके लिए जिम्मेदार कौन? यही मोहन यादव जी। इंदौर में जहर का पानी पिलाकर लोगों की हत्याएं कर दी गई। उनके परिवारजनों की दृष्टि से अगर देखो तो मोहन यादव जी हत्यारे हैं। इस हिसाब से हत्या की सभी धाराएं मोहन यादव के ऊपर लगनी चाहिए। पद से इस्तीफा दो और इनके ऊपर हत्या की धाराएं लगाई जाए। इन्हीं के ऊपर क्यों? कैलाश विजयवर्गीय भी इसी श्रेणी में आएंगे। लोग मारे नहीं गए हैं, हत्याएं हुई हैं, और हत्या का इनके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए। केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। और केवल इन मंत्रियों के ऊपर ही क्यों, वो सब अधिकारी, महापौर जो इस मिली भगत में शामिल हैं, टेंडर के चक्कर में 4 पैसे कमीशन कमाने के चक्कर में लोगों की हत्याएं कर रहे हो, हत्यारे हो तुम। और केवल इस प्रकार का हो हल्ला करके कि हाय हमने इसके ऊपर कार्रवाई कर दी, हाय हमने उसके ऊपर कार्रवाई कर दी, हमने इसको सस्पेंड कर दिया, हमने उसको सस्पेंड कर दिया, क्या इससे हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे? और एक मुआवजे का नंग नाच करते हो तुम लोग। 2 लाख रुपए दे रहे हो, अगर 2 लाख रुपए को बैंक में डाल दिया जाए, 6% के हिसाब से एफडी भी हो, तो साल का 12,000 रुपए, दिन का 33 रुपए। तुम 33 रुपए वैल्यू आंक रहे हो हम लोगों की। इतनी बेशर्मी तुम लोगों की चर्बी में चढ़ चुकी है। केवल इस्तीफे से काम नहीं होगा। मोहन यादव जी, विजयवर्गीय जी, पुष्पमित्र भार्गव जी, और जो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार हैं, फिर वो चाहे नगर निगम आयुक्त हो या वहां का कोई पार्षद हो, इन सब के ऊपर मृत्यु के अपराध की धाराएं लगनी चाहिए। तभी इस देश में इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। नहीं, मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है बच्चों को मारने का एक अभियान चलाया जा रहा है। सॉरी, मारने का अभियान नहीं, एमपी के बच्चों की हत्या करने का अभियान चलाया जा रहा है। मैंने परिभाषा थोड़ी बदल दी है, और ये सरकार परिभाषा बदलने में वैसे ही आगे है। आर्मी की परिभाषा बदल कर अग्निवीर कर दिया। 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं है, 100 मीटर के ऊपर अरावली होगी। तो हमने भी बदल दिया। बच्चे मर नहीं रहे हैं, सरकार उनकी हत्याएं कर रही है, और इनकी एक लंबी लिस्ट है। एमपी में नवजात बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाकर उन बच्चों की हत्या करने की कोशिश की है सरकार ने। मिड डे मील भोजन में मेंढक वाला खाना खिलाकर इन बच्चों की हत्या करने की कोशिश की है सरकार ने। इंदौर के एमबाई हॉस्पिटल में नवजात बच्चे को चूहे कुतर कर खा गए और उस बच्चे की हत्या की है सरकार ने। 11 बच्चे कप सिरप पी के मर गए। इस सरकार ने उन बच्चों की हत्या की है। ये हत्यारी सरकार है, और ये वो हत्यारे हैं जो बेरहमी से मारे गए मासूमों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन कानून ने इनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा है, खुलेआम ये घूम रहे हैं। तो जब हत्यारे खुलेआम घूमेंगे तो हत्याएं तो होंगी, उनको रोका नहीं जा सकता। भले ही एक मुख्यमंत्री, एक आवासीय मंत्री है, लेकिन मेरा कहना यह है कि मंत्री पद होने से आपकी हत्या का पाप माफ हो जाएगा? मरने वाला मरा नहीं है, एक सिस्टम कोलैप्स और सिस्टम की नाकामी की वजह से वो मारा गया है। तो वह सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। क्योंकि तुम सिस्टम में बैठे मालिक हो, इसलिए हत्यारे तुम्हें ही माना जाएगा। और क्योंकि तुम हत्यारे हो तो हत्याओं का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब इंदौर में जो भागीरथपुरा है, वहां पानी को तुमने जहर बना दिया है। ई कोलाई क्लैश वेला जो पाया गया है, उसने हैजे की ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 100 से ज्यादा लोग ICU में भर्ती हैं। पता नहीं और कितने लोग मारे जाएंगे। और ये चिंटुओं का प्रधान, इंदौर का नकली सेकेंड हैंड कटप्पा, बच्चों के मरने के बाद इसीलिए झूला नहीं झूल पा रहा है कि इसकी पार्टी सत्ता में मजबूत है, बल्कि ये पार्षद झूला झूलने की हिम्मत इसलिए कर पा रहा है कि विपक्ष कमजोर है। और विपक्ष को कमजोर किसने किया? आपने और हमने। सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, पूरे के पूरे हमने सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को दे दिए। विपक्ष को पावर में रखा ही नहीं। तो जब वो पावर में ही नहीं है तो कैसे इतने बड़े शासन से वो लड़ सकते हैं? फिर भी विपक्ष हमारे लिए आवाज उठाने का प्रयास कर रहा है। मुट्ठी भर है विपक्ष के लोग। विपक्ष की कमी यह है कि जमीन पर उतर के काम नहीं करना चाहते हैं। पिछवाड़े से स्कॉर्पियो नहीं हट रही इन लोगों के। चुन्नू मुन्नू नेता है, वो भी सारे सब स्कॉर्पियो चल रहे हैं। तो जमीन पर उतरकर इनको वो माहौल बनाने की आदत ही नहीं है जो बीजेपी विपक्ष में रहते समय बनाया करती थी। तो राजकुमारों की पार्टी है, विरोध भी राजकुमारों की तरह करते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं विपक्ष से खाना पानी सब त्याग कर एक बार बैठ जाओ भागीरथपुरा में और वही पानी पियो तुम भी। अरे जब तुम मरोगे तब तो नेशनल मीडिया पे कवर होगा, इंटरनेशनल आके इंपैक्ट पड़ेगा कि भैया विपक्ष मर रहा है। और जैसे पत्रकार सामने आए उसको सब छोड़कर ये बताना कि इंदौर की जितनी पाइपलाइनें हैं सब की सब लगभग कांग्रेस के काल में बिछाई गई, लेकिन बीजेपी उसका मेंटेनेंस तक नहीं कर पाई क्योंकि टेंडर में कमीशन कमाना चाहते थे। तब तक पानी जहर बन गया और लोग मर गए। और ये भी बताना कि जो लोग मरे हैं ICU में इलाज चल रहा है, उनका इलाज भी कांग्रेस के काल में बने हुए अस्पतालों में ही किया जा रहा है।
और ये भी बताना कि जो पार्टी हिंदू खतरे में है, हम हिंदुओं को बचाने के लिए आए हैं, दिन भर ये नारा देती है, उसकी ट्रिपल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश में पानी को जहर बनाकर जिन लोगों को मारा है वो सब के सब हिंदू थे, एक भी मुस्लिम नहीं मारा गया। वो दिन भर चिल्लाते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। अरे बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू खतरे में है, वो बने रहने दो। हिंदुस्तान के जो हिंदू खतरे में है उनको कैसे बचाया जाए इस पर ध्यान दो। और हो सके तो ये आवाज भी उठाना कि जो जल प्रदूषित हुआ है उस जल के बदले में जो भी टैंकरों में जल आ रहा है उन टैंकरों की हालत देखो, खस्ता हालत में डले हुए हैं। पूरा पैसा कहाँ जा रहा है। एक समय ऐसा था कि जो इंदौर नगर निगम था, जब मालिनी लक्ष्मण गौड़ बीजेपी की महापौर थी, इंदौर चमकता था। फिर ये पुष्पमित भार्गव आ गया। कमीशन वाली सरकार है क्या? रोडों पर गड्ढे हैं, डिवाइडर पुते हुए नहीं है, हालत खस्ता है, पानी स्वच्छ नहीं है, पूरी की पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। संसाधन इतने कम है कि सड़े हुए जंग लगे ट्रकों में पानी दिया जा रहा है। तो इससे ज्यादा और क्या बुरी स्थिति हो सकती है, वो भी मध्य प्रदेश के दिल इंदौर में। और ये भी बताना कि आज 15 से 20 दिन हो गए हैं, लीकेज का पता नहीं लगा पाया है पूरा सिस्टम। या तो अयोग्य है या मक्कार हैं, ठिकरा फोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहां पुलिस चौकी बनी थी और उसका जो बाथरूम था उसका पानी गंदा इसमें आ रहा है। भाई पुलिस चौकी की मरम्मत कर दी। और दूसरा, पुलिस चौकी कौन सा कप्तान साहब ने बनवाई थी? जन सेवा से बनी हुई थी, तो जैसी बनी थी वैसी थी। और नगर निगम क्या कर रहा था? जब बन रही थी तो आंखें फूटी हुई थी, वैसे मुंह उठा के पहुंच जाओगे तुम, वहां नहीं पहुंच पाए। रियलिटी ये है कि जो उसमें गंदा पानी आ रहा है भागीरथपुरा के आसपास जो फैक्ट्री एरिया हैं उनसे आ रहा है, उनके लिए सोचने की जरूरत है। और वो फैक्ट्रीज किसकी हैं, जमीनें किसकी हैं? उठाकर देखो, 70-70 लाख के पटाखे चलाए गए शादियों में, पैसा कहाँ से आया? अनाप शनाप भ्रष्टाचार करके पैसा कमा रहे हो, फिर फैक्ट्रियों की जमीन ले रहे हो, गंदा पानी आ रहा है, पी रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं। यही तो है इस देश का विकास। ऐसे बनाओगे विकसित भारत? कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा कि किस किस नेता की कितनी कितनी जमीन है भागीरथपुरा के आसपास फैक्ट्री वाले एरिया में, और उन फैक्ट्रियों से कितना प्रदूषण आ रहा है और उससे लोग मर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो अभी हाल ही में नए कलेक्टर बनाए गए हैं श्री शिवम वर्मा जी, यह निगम जो नगर निगम के रह चुके हैं ना अधिकारी 3-4 महीने, तो इन्हें तो पूरी व्यवस्था मालूम होगी कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं है। अगर मालूम नहीं थी तो ये मक्कार थे, फिर इनको कलेक्टर क्यों बनाया गया? और अगर मालूम है तो कलेक्टर होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने तब कार्रवाई का इंतजार क्यों किया जब लोग मर गए? सवाल तो उठेंगे ना, और इन्हीं सवालों के जवाब देने हैं। पर जवाब देने की बजाय क्या करते हो? चुप हो जाओ। ऐसे तो ना चुप करा लोगे भाई, तुम्हारा नहीं खाते ना, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान है। क्या अंत में है तुम लोगों के पास विकल्प कि अशब्द बोला है, गलत बोले हो, झूठ फैलाया है, कानूनी कार्रवाई कर दो? इस देश में बलात्कारी बाहर घूम रहा है, हत्यारा बाहर घूम रहा है, तो पैसे फेंकूंगा मैं भी बाहर घूमूंगा, लेकिन बोलूंगा। क्योंकि इन बहरूपियों को सबसे डर लगता है बोलने से। ये भयंकर जहर पार्टी, जैसे कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर साहब ने इनके लिए एक प्रपत्र लिखा, उसमें घंटा शब्द यूज कर दिया, निलंबित कर दिया। अबे तुमने घंटा बोला, निलंबित क्यों कर रहे हो? स्वीकार करने में दिक्कत है, तकलीफ है। अरे गलती हुई है, बोल दो गलती हो गई है। हर चीज में नहीं, तुमने हमारे खिलाफ नहीं बोलोगे तो हमारे खिलाफ नहीं बोलोगे। किसी के बाप का राज्य तो ना है। जो गलत है बोला जाएगा, जो सही है वो बोला जाएगा। सामने दिन दहाड़े तुम गलती कर रहे हो, तुम चाह रहे हो कोई ना बोले। मतलब जिस मंत्री ने घंटा बोला है उसको निलंबित नहीं किया, और जिसने घंटा शब्द लिख दिया उसको निलंबित कर दिया। अबे बोरा गए हो क्या तुम लोग? फरमान जारी कर दो कि यूट्यूबर्स में नकल कसी जाएगी, कस लो नकल। लेकिन जो सच्चाई वो सच्चाई रहेगी ना। सच्चाई ये है कि राज्य की लुल्ली बजा के रखी है तुम लोगों ने, कर्जे में डुबो दिया ये राज्य। इंदौर जैसे शहर में अगर तुम पानी नहीं दे पा रहे हो तो बाकी जिलों की तो उम्मीद छोड़ ही दो। वैकेंसियां खत्म हो गई हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, लेकिन नहीं, अभिवादन स्वीकार करवा लो इनसे। अरे तुम तो चले जाओगे झोला उठा के, भुगतेंगे तो हम जैसे लोग, और भुगत रहे हैं। डर की वजह से लोग नहीं बोलते हैं। मैं अपना नंबर आने तक का इंतजार क्यों करूं? भाई मैं तो बोलूंगा, और बोलने से काम नहीं चलेगा। जो मुझे आगे प्रोसेस करना होगा वो करूंगा, लेकिन सहूंगा नहीं। बस बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाएगा।